स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अंबानी मामले में आए ट्विस्ट एंड टर्न के बाद परमवीर सिंह को अब किसी भी वक्त मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया जा सकता है। दरअसल अंबानी मामले में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अब मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। एनआईए को इस पूरी जांच में कई अहम सबूत हाथ लगे हैं, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं एनआईए की जो शक की सुई है वो परमवीर सिंह पर आकर अटक गई है। मुंबई पुलिस के ये कमिश्नर है, लेकिन इस मामले में जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन फिलहाल मुश्किलें न सिर्फ उद्धव ठाकरे सरकार की बढ़ रही हैं, बल्कि अब परमवीर सिंह को उनके पद से हटाया जा सकता है, इस बात की भी खबर लगातार सामने आ रही है। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार अब उद्धव सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। परमवीर सिंह के इस्तीफे की मांग लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उनका इस्तीफा भी बीजेपी के नेता मांग रहे हैं। तो लगातार अंबानी देश के सबसे अमीर शख्स, जिनके बाहर से ये विस्फोटक भरी कार बरामद हुई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला जो जांच है इस पूरे मामले की वो एनआईए को सौंपी गई। और इस पूरे मामले में एक के बाद एक बड़े और सनसनीखेज खुलासे कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं और महाराष्ट्र पुलिस पूरी तरीके से घिरती नजर आ रही है। वहीं महाराष्ट्र में इस पूरी घटनाक्रम के बाद अब बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार लगातार जो मंत्री हैं एनसीपी के महाराष्ट्र सरकार में, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ भी उनके जो बंगलो है वर्षा, उस पर मुलाकात की। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी एक मीटिंग नेताओं की बुलाई है। और वहीं दूसरी ओर उन तमाम मुद्दों को देखते हुए अब आघाड़ी सरकार की एक महत्वपूर्ण मीटिंग ये मानी जा रही है, जिसमें आपको बता दें ये जो मीटिंग है लगभग 2 घंटे तक चली है। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, बाला साहेब थोराट, जयंत पाटिल, अनिल परब, महाराष्ट्र के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। आखिर इस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सचिन वाजे की गिरफ्तारी, उन्हें जिस तरीके से हिरासत में 25 मार्च तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेजा गया है, उसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में मीटिंग्स का ये दौर और अहम मीटिंग लगातार महाराष्ट्र में चल रही है। सवाल ये है कि आखिर इन मीटिंग में क्या फैसले हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दरअसल मुंबई पुलिस के कमिश्नर को लेकर कोई बड़ा फैसला इस मीटिंग में हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से परमवीर सिंह के खिलाफ भी एनआईए को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं और उसमें सबसे बड़ा सबूत वो इनोवा कार है, जिसका इस्तेमाल दरअसल इस पूरे कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान किया गया था। जिस तरीके से अंबानी के घर के बाहर वो स्कॉर्पियो कार बरामद की गई थी जिसमें विस्फोटक था, लेकिन उसके पीछे वो इनोवा कार भी चल रही थी, जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह के ऑफिस के बाहर से एनआईए को हाथ लगी है। तो लिंक सीधे तौर पर महाराष्ट्र में जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनसे एक तरीके से जोड़े जा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर लगातार एनआईए छानबीन कर रही है। वहीं सचिन वाजे फिलहाल एनआईए की हिरासत में है, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है और उनसे जो पूछताछ हो रही है उसमें भी अहम खुलासे हो रहे हैं। और खबर यह है कि सचिन वाजे ने एनआईए से जो उनकी पूछताछ हुई है उसमें मुंबई पुलिस के कई बड़े अधिकारियों के नाम लिए हैं और ये कहा है कि वो इस बड़े खेल का एक छोटा सा हिस्सा है। और उसके बाद से लगातार ये संभावना बढ़ गई है कि जल्द ही महाराष्ट्र के कुछ बड़े अधिकारी, कुछ बड़े अफसर एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जा सकते हैं, जिनमें परमवीर सिंह भी हो सकते हैं, जो कि मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह कई विवादों में फंसते नजर आए हैं, चाहे फिर साध्वी प्रज्ञा का मामला हो या फिर मुंबई में ब्लास्ट हुआ था, उस दौरान भी लगातार उन पर कई आरोप लगे थे। लेकिन एक बार फिर से सचिन वाजे एनआईए की जांच में जो खुलासे कर रहे हैं उससे अब मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एनआईए इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें दरअसल ये निकलकर सामने आ रहा है कि मुंबई पुलिस के 2 बड़े
अधिकारी, आईपीएस ऑफिसर इस पूरे कांड में दरअसल लिप्त है, इस पूरे उस मामले से उनके लिंक है। ऐसे में जो गृह मंत्रालय है उसने भी इस पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर यह कहा है कि उन तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसके बाद एनआईए की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक तमाम लोगों पर शिकंजा कसता जा रहा है। फिर चाहे वो उस गाड़ी के ड्राइवर हो या फिर जो मुंबई पुलिस के दूसरे आला अफसर हैं, उनसे लगातार एनआईए की पूछताछ हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें, कारोबारी भी कई कारोबारी हैं जिनसे एनआईए आने वाले वक्त में पूछताछ कर सकता है। तो इस तरीके से लगातार इस पूरे मामले में एक के बाद एक नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यह पूरा मामला किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय साजिश का भी खुलासा कर रहा है, इसको लेकर भी लगातार खबरें सामने आ रही है। मुकेश अंबानी के 5G से इस पूरे मामले के कनेक्शन दरअसल जोड़े जा रहे हैं कि किस तरीके से मुकेश अंबानी 5G को भारत में लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसको लेकर चाइना की बौखलाहट भी बढ़ रही है और चाइना अब कहीं ना कहीं भारत को कमजोर करने के लिए, मुकेश अंबानी को नुकसान पहुंचाने के लिए अब विपक्षी पार्टियों का सहारा भारत में लेती नजर आ रही है। उसमें खासतौर पर बात अगर महाराष्ट्र में की जाए तो शिवसेना और कांग्रेस पार्टी दो बड़ी पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरी साजिश में शामिल हो सकती है। ये शक भी लगातार एनआईए को है। तो जाहिर तौर पर जो सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया है और जिस तरीके से उस पूरी कार में जिलेटिन की छड़ें मिली हैं, यानी आतंकियों से सीधे कनेक्शन भी सचिन वाजे के हो सकते हैं। इसको लेकर भी लगातार सबूत एनआईए के हाथों लग रहे हैं और 5G का कनेक्शन भी अब इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल 25 मार्च तक के लिए सचिन वाजे एनआईए की हिरासत में है और इस दौरान उनसे हर रोज जो पूछताछ हो रही है वो लगातार न सिर्फ उद्धव ठाकरे सरकार बल्कि मुंबई पुलिस की मुश्किलें भी जाहिर तौर पर बढ़ा रही हैं। और फिलहाल परमवीर सिंह को लेकर क्या फैसला उद्धव ठाकरे सरकार करेगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं। परमवीर सिंह वो मुंबई पुलिस के अधिकारी जो कई मामलों में दरअसल सवालों के घेरे में रहे हैं। फिर चाहे अर्नब गोस्वामी पर लगे फर्जी टीआरपी केस का मामला हो, जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे फर्जी टीआरपी केस को लेकर अर्नब गोस्वामी को फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और झूठी खबरें लगातार कहीं ना कहीं रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ फैलाकर उन्होंने उन्हें हिरासत में लिया था और किस तरीके से उन पर एक गैर कानूनी कार्रवाई उनके द्वारा की गई थी, किस तरीके से उन्हें इस पूरे मामले में फंसाया गया था, उसको लेकर जाहिर तौर पर कई खुलासे रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क ने ही किए थे। अर्नब गोस्वामी से लेकर प्रदीप भंडारी तक उन्हें घेरते नजर आए और परमवीर से सीधे तौर पर उन्होंने सवाल किए थे। तो ये वो पुलिस अफसर हैं जो विवादों से जिनका नाता रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी की नेता प्रज्ञा ठाकुर ने भी परमवीर सिंह पर बेहद संगीन आरोप लगाए थे। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट में प्रज्ञा ठाकुर को आरोपी बनाया गया था। मालेगांव ब्लास्ट की चार्जिंग के आरोप में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन इस पूरी जांच में परमवीर सिंह का नाम भी सामने आया था, तब वो चर्चा में रहे थे। आपको बता दें उस वक्त वो बतौर एटीएस में डीआईजी के पर नियुक्त थे और उनके पास इस पूरे मामले में जांच की जिम्मेदारी थी। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने साफ तौर पर मुंबई पुलिस के इस कमिश्नर पर आरोप लगाते हुए ये कहा था कि उन्हें बेवजह कहीं ना कहीं इस पूरे जो मामला है उसमें घेरा गया, उसमें गिरफ्तारी की गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें इस पूरी जांच के दौरान किस तरीके से प्रताड़ित किया गया था उसकी बानगी भी प्रज्ञा ठाकुर ने कोर्ट में बयां की थी। आपको बता दें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने 2008 में जब कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी उस वक्त जज के सामने यह कहा था कि धमाके में शामिल होने की बात कबूल नहीं करने पर एटीएस के अधिकारियों ने मुझे कपड़ा उतारने और उल्टा लटकाने की धमकी दी थी। इस पूरी जब तक वो हिरासत में रही उनके साथ किस तरीके से प्रताड़ना हुई, किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया और जबरदस्ती उनके साथ किस तरीके से सलूक किया गया, ये तमाम चीजें प्रज्ञा ठाकुर ने बयां की थी। तो किस तरीके से परमवीर सिंह मुश्किलों में फंसते नजर आए हैं पहले भी ये भी देखा गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र में इन तमाम आला अफसरों को बचाने की पुरजोर कोशिश की है और अभी भी शिवसेना लगातार सचिन वाजे से लेकर परमवीर सिंह को बचाती ही नजर आ रही है। इसलिए
माना यह जा रहा है कि दरअसल फिलहाल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार, जो कि 3 पार्टियों की सरकार है, लेकिन अब इस पूरे अंबानी ब्लास्ट केस को लेकर तीनों ही पार्टियों के सुर अलग अलग नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर शिवसेना और कांग्रेस पार्टी सचिन वाजे से लेकर परमवीर सिंह का बचाव कर रही है, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। फिलहाल परमवीर सिंह को लेकर क्या फैसला किया जाएगा यह देखना होगा, लेकिन सस्पेंड की बात लगातार सामने आ रही है और कौन मुंबई पुलिस का अगला कमिश्नर होगा यह सवाल भी लगातार बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।